गजानन्दोऽतिगणातिसेवितं कपितत्वजम्बफलचारुभक्षणं नासिकं शोकविनाशकारकं नमामि नमामि विघ्नेश्वरि पादपङ्कजम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। युवा आगे बढ़ेंगे, बिहार आगे बढ़ेगा। तो अगर इस राज्य को आगे बढ़ना है तो जो युवा शक्ति है हमारी, जो मेधा शक्ति है, जो हमारी कौशल शक्ति है, जो हमारी श्रम शक्ति है, इसे आगे बढ़ना होगा। और इस राज्य का विकास, इस राज्य का निर्माण जो है वो जो हमारा युवा शक्ति है यही कर सकती, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और ये अमृतकाल का समय, और ऐसे में मेरे पास सुमन जी ने प्रस्ताव लाया कि स्वावलंबी भारत अभियान का कार्यक्रम सिमेज में आयोजित करना चाहते हैं। मैं इस अभियान के बारे में बहुत विशेष नहीं जान रहा था, लेकिन मैंने अपनी जानकारी को बढ़ाने की चेष्टा करी। मैंने कोशिश किया कि मैं जानूं कि आखिर ये अभियान क्या है और क्यों है, इसका मूल तत्व क्या है, इसकी विचारधारा क्या है। और जैसे जैसे मैंने इस अभियान को जाना, मुझे लगा कि भाई मैं इस अभियान से पहले क्यों नहीं जुड़ा, मैंने सतीश जी भाई साहब को पहले क्यों नहीं आमंत्रित किया। और ये आज हमारा अहोभाग्य है कि हमारे सिमेज प्रांगण में सतीश जी भाई साहब आए हैं और सिमेज में ये सुंदर आयोजन, सुंदर कार्यक्रम हो रहा है और हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। संजय पासवान जी मेरे बड़े भाई हैं, क्योंकि सिमेज जब बिल्कुल शैशव अवस्था में था, जब सिमेज का जन्म हुआ था, उस समय से अगर किसी ने समझ लो कि एक तरीके से मेरी उंगली पकड़ ली और चलना सिखा दिया और प्रोत्साहन दे दिया, तो वो संजय पासवान जी हैं। ये मैं कह सकता हूं कि सिमेज जो है ये इनका संस्थान है, क्योंकि इनकी मार्गदर्शन में चलता है। गाइडेंस जो है, जो गाइडिंग फोर्स जो होते हैं, वो कभी कभी 2-4 लाइन बोल जाते हैं, लेकिन उस 2-4 लाइन को हम लोगों को पालन करने के लिए बहुत परिश्रम और बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। तो संजय पासवान जी वो गाइडिंग फोर्स हैं जो सिमेज के पीछे अपनी ताकत लेकर खड़े हैं। और ये जो अभियान है इसको, और मैं स्वदेशी जागरण मंच की बात कर रहा था तुम लोग से थोड़ी देर पहले कि पूरे भारत में ये प्रकल्प खड़ा किया गया और स्वदेशी को लेकर के, भारतीय उद्यमिता को लेकर के घर घर के में संदेश पहुंचाया गया था। जिस जमाने में व्हाट्सएप नहीं था, उस जमाने में भी हमारे घर में संदेश आ गया था, पंपलेट आ गए थे कि स्वदेशी प्रोडक्ट का इस्तेमाल, स्वदेशी उत्पादों का इस्तेमाल करना है। हम भारतीय हैं तो भारतीय उद्यमियों को हमें प्रोत्साहन देना होगा। भारत के जो बनाए हुए प्रोडक्ट्स हैं, जो विदेशी जो हमारे जो उत्पाद हमारे घरों में आ रहे हैं, इन्हें हमें रोकना होगा और हमें अपनी तकनीक को उन्नत बनाना होगा। हमें अपने जो प्रक्रिया है उत्पादन की, इसे और बेहतर बनाना होगा, इसे और मतलब एडवांस करना होगा ताकि हम उसका मुकाबला कर सकें। तो स्वदेशी उद्यमियों को बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना और स्वदेशी उत्पाद को हर घर तक पहुंचाना, इसको लेकर के एक अभियान छेड़ा गया। मुझे लगता है कि जब असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था और उस वक्त जब कहा गया था कि विदेशी कपड़े को छोड़ करके हमें अपना खादी और घर का, और जो हमारे बुनकर जो हैं और जो हमारे जो किसान हैं, जो हमें अपने गांव के उत्पाद और जो ग्राम स्वराज का जो एक विचारधारा थी, उस बात को, उस विचारधारा को स्वदेशी जागरण मंच ने पुनः एक तरीके से देश में प्रसारित किया और अब एक नए रूप में वही बात फिर से हमारे बीच आ गई है, वोकल फॉर लोकल। तो इस अभियान को लेकर के जो काम कर रहे हैं श्री अरुण ओझा जी, बहुत बहुत हम स्वागत करेंगे। और मुझे लगता है कि नए रूप में हो, नए स्वरूप में हो, लेकिन स्वदेशी की बात होनी जरूरी है, स्वदेशी की बात होनी जरूरी है और युवा उद्यमियों की बात होनी जरूरी है। और मैंने तुम लोगों को कहा कि थ्योरी में तुम लोगों को बहुत बता सकता हूं, आज तुम लोगों को प्रैक्टिकल करवाने के लिए मैंने अपने मित्र को बुलाया जो कि अपने जीवन काल में बहुत संघर्षों के साथ उद्यमिता के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ता रहा। और एक बात जो मैं संचित के बारे में कहूंगा कि कभी भी संचित ने कंफर्ट जोन जो कहते हैं ना कि एक बहुत ही सुख का व्यवस्था है जिसमें सब सारे साधन उपलब्ध हैं, जब इसको सब साधन उपलब्ध हो गए
जब इनके पिताजी ने व्यवस्था बना ली, उद्यम स्थापित हो गया, सफल हो गया, इनके पास तो सब कुछ बना बनाया मिल गया था। उसके बाद इन्होंने तय किया कि ये अपने स्तर से खुद का अपना उद्यम स्थापित करेंगे, नए जगह पे स्थापित करेंगे और जीरो से शुरुआत करेंगे। ये बड़ी बात होती है। और वहाँ पर बहुत संघर्ष किया है भाई ने, मुझे पता है। और वहाँ पर भी इन्होंने जा करके, और एक बिहारी उद्यमी के लिए किसी दूसरे राज्य में जा करके उद्यम करना, वहाँ पर कारोबार का नेटवर्क स्थापित करना और वहाँ पर अपने आप को सफल बनाना एक बहुत कठिन कार्य होता है। तो ये सारे संघर्षों का सामना करते हुए आज दिल्ली में भी इनका जो फैक्ट्रियाँ हैं वो बहुत सफलतापूर्वक चलाई जा रही हैं। और उसके साथ साथ अब ये पटना में भी समय देते हैं, यहाँ पर भी जो, और अभी चूँकि इनके कुछ संस्थान के ही कार्यक्रम है, उसके लिए इनको निकलना है। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ, ये उचित नहीं लग रहा है, लेकिन मेरी गुजारिश ये है सतीश जी भाई साहब से कि मैं चाहता था कि इनको हम लोग, इनको एक सम्मानित किया जाए।